नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। और बड़ी खबर आ रही है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सम्राट पृथ्वीराज फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। तो इसी के साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार ने भी इस फिल्म को स्टेट में टैक्स फ्री कर दिया है। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि जो स्पेशल स्क्रीनिंग की गई थी लोक भवन में, उसको लेकर के अखिलेश यादव तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये सपा सरकार में बनाई गई ऑडिटोरियम है जिसमें कि मुख्यमंत्री बैठ करके अपने मंत्रिमंडल के साथ इस फिल्म को देख रहे हैं, जिसके बाद लोगों ने लगातार उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव को करारा जवाब देते हुए ये पूछ डाला कि मोहम्मद गौरी के बारे में आपका क्या ख्याल है। आपको बता दें कि ये फिल्म 3 जून को रिलीज होने वाली है और जहां ये फिल्म एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई है तो अब इसको लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई है। और ये राजनीति उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है। आपको बता दें कि जहां इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग करके सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस फिल्म की तारीफ की, तो वहीं अखिलेश यादव इस फिल्म पर सियासी रोटियां सेकते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस फिल्म को लेकर के सवाल खड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जो फिल्म आज मुख्यमंत्री बैठ के जिस थिएटर में देख रहे हैं उस थिएटर को सपा सरकार के द्वारा बनाया गया है, जिसके बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया और ट्विटर पर इसको लेकर के जम करके बहसबाजी हुई, जिसमें लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसे कौन सा आपने अपने पैसे से बनवाया, ये तो जनता के दिए हुए टैक्स के पैसों से सरकार ने बनवाया है, ना कि अखिलेश यादव ने अपनी पर्सनल पैसों से ये चीजें बनवाई है, जिसका कि वो बार बार जिक्र करते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ ही जहां देखा गया कि उत्तर प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है, तो अक्षय कुमार ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है और इस फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने पर खुशी भी जाहिर की है। आपको बता दें कि गुरुवार को बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की स्पेशल स्क्रीनिंग की गई, जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी कैबिनेट ने देखी। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर तंज भी कसा। दरअसल अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, ऐतिहासिक फिल्म देखने के बाद कैबिनेट से आग्रह है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान हालात भी देखें। इतिहास के आटे से वर्तमान की रोटियां नहीं बनती। वहीं फिल्म की स्क्रीनिंग होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया और कहा, लोक भवन में सपा सरकार के बनाए आधुनिक ऑडिटोरियम में भाजपा सरकार की कैबिनेट ऐतिहासिक फिल्म देख रही है। वैसे फिल्म पीछे बैठकर देखी जाए तो और भी अच्छी दिखती है और मुफ्त के बजाय टिकट लेकर भी, क्योंकि इससे राज्य के राजस्व का नुकसान नहीं होता। आपको बता दें कि जिसके बाद लोगों ने जम करके अखिलेश यादव को ट्रोल करना ट्विटर पर शुरू कर दिया और एक के बाद एक जो कमेंट है वो अखिलेश यादव के उस ट्वीट पर नजर आए, जहां पर लोगों ने ये सवाल उनसे किया कि जो वो सफाई महोत्सव के दौरान किया करते थे वो क्या है। सीएम योगी ने तो एक ऐतिहासिक फिल्म देखी है, बीजेपी कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फिल्म देखी है, साथ ही इस फिल्म की जो कहानी है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके इसके लिए इस फिल्म को टैक्स फ्री किया है। लेकिन जहां सफाई महोत्सव की बात आती है तो वहां पर कैसे करोड़ों रुपए खर्च किए जाते थे और बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस को बुला करके वहां पे डांस करवाया जाता था, उसका जिक्र वहां पर लोगों ने किया और अखिलेश यादव को याद दिलाने की कोशिश की कि सीएम योगी ने एक ऐतिहासिक फिल्म को देखा है, एक वीर गाथा है, उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, ना कि इस तरीके की अपना आनंद लेने के लिए, अपना मनोरंजन करने के लिए किसी बॉलीवुड के एक्टर्स को बुलाया या फिर एक्ट्रेस को बुलाया। इसी के साथ ही जहां लोगों ने जवाब दिया अखिलेश यादव को करारा, तो उप मुख्यमंत्री जो कि उत्तर प्रदेश के हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी इस पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। दरअसल अखिलेश यादव ने योगी सरकार से प्रदेश की वर्तमान स्थिति पर गौर फरमाने की बात करते हुए कहा था कि इतिहास के आटे से रोटी नहीं बनती है। इस बात पर केशव प्रसाद ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि फिल्म सम्राट पृथ्वीराज पर आपका कमेंट मानसिक दिवालियापन का परिचायक है।
आपको स्पष्ट करना चाहिए कि आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के बारे में आपका क्या कहना है। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने आगे अक्षय कुमार स्टारर फिल्म की तारीफ करते हुए कहा कि फिल्मों के माध्यम से मोदी सरकार आने के पहले सच्चाई को छिपाकर झूठ दिखलाया जाता था, अब सच दिखाया जाता है। कश्मीर फाइल्स और सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म इसका जीवंत उदाहरण है। आपको बता दें कि निर्माता, अभिनेता, अभिनेत्री, कलाकारों को बधाई देते हुए उनका अभिनंदन भी उप मुख्यमंत्री ने किया। जहां इस फिल्म को यूपी सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है, तो वहीं मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने भी इस फिल्म को यानी कि सम्राट पृथ्वीराज फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी ने अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ फिल्म देखी। उन्होंने कहा कि ये फिल्म अतीत की गलतियों को सीखने की प्रेरणा देने वाली फिल्म है। आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष आत्मचिंतन का काल है। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रोत्थान का जो यज्ञ प्रारंभ किया है, उसमें हम सभी का योगदान महत्वपूर्ण है। हम अगले 25 वर्षों के अमृतकाल का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। तब ऐसी फिल्मों का निर्माण देश के राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के सहायक होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान को अतीत से जोड़ने का ये प्रयास सराहनीय है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने ऐसा पहली बार नहीं कहा कि ये ऑडिटोरियम जो है सपा सरकार के काल में बनी है। इससे पहले भी जब देखा गया कि 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने दोबारा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, जिस स्टेडियम में उन्होंने शपथ ली थी उसको भी उन्होंने सपा सरकार का ही बताया। इसी के साथ ही वो बार बार एक्सप्रेसवे का भी जिक्र करते हैं कि जिसको सपा काल में बनवाया गया, लेकिन एक्सप्रेसवे की सच्चाई सभी के सामने है कि उसने कौन सी सरकार ने बनवाया और सपा सरकार में जो एक्सप्रेसवे का कार्य है वो कहां तक पहुंचा था और योगी सरकार में कैसे उस एक्सप्रेसवे का काम कितनी तेजी के साथ हुआ और आज उस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी हो गया है। इसी के साथ ही बार बार अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये कार्य योजना हमारी है, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट आई और उसने उद्घाटन शुरू कर दिया और लोग ये कहने लगे और बीजेपी ये कहने लगी कि ये काम तो हमने किया। आपको बता दें कि जहां विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का आज जगह जगह चर्चा हो रहा है, लाखों की संख्या में वहां पे पर्यटक जा रहे हैं दर्शन करने के लिए और जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जाता है और वो वहां से सांसद हैं। देखा गया कि हालांकि जब वो सांसद थे उन्होंने ये विजन रखा, लेकिन काम कितना स्लो था। लेकिन जब से वो वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आए यूपी में तो देखने को मिला कि कैसे वो हमेशा जाते थे वाराणसी का दौरा करने के लिए और लगातार वहां पे काम में तेजी आई, जिसके बाद आज विश्वनाथ कॉरिडोर का जो रूप है वो कितना दिव्य और कितना भव्य है सभी के सामने है। लेकिन इस पर भी अखिलेश यादव क्रेडिट लेने से नहीं चूके और उन्होंने ये कह दिया था कि जो विश्वनाथ कॉरिडोर की परिकल्पना है या जो प्रोजेक्ट है वो हमारे सरकार के द्वारा पास कराया गया था और ये प्रोजेक्ट हमने ही शुरू किया है, जिसके बाद तमाम तरीके की सियासत देखने को मिली। इसी के साथ ही अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का क्रेडिट लेने से भी वो नहीं चूके और कह डाला कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो हमारी सरकार में बनवाई गई है और सीएम योगी ने तो बस उद्घाटन ही किया है। इसी के साथ ही तमाम जो योजनाएं हैं, अब कोई भी सरकार यदि आती है वो अपना कार्यकाल करती है तो वो कुछ ना कुछ विकास कार्य प्रदेश के लिए जरूर करेगी और ये उनका पर्सनल पैसा नहीं होता, ये कहीं ना कहीं जनता के दिए गए टैक्स का पैसा होता है, जिससे कि जो प्रदेश के विकास कार्य के लिए निर्माण करवाए जाते हैं वो जनता का पैसा होता है। इसी के साथ ही जो सरकार के खाते में होते हैं, खजाने में होते हैं, उनके पैसों से निर्माण किए जाते हैं। लेकिन अखिलेश यादव का इस तरीके से जो रिएक्शन होता है वो ये दर्शाता है कि कैसे वो जैसा लगता है कि वो खुद के पैसों से ये निर्माण करवाया है और जो क्रेडिट है वो खुद अकेले लेना चाहते हैं और इस तरीके की बात वो करते हैं। लेकिन जिस तरीके से यूपी की जनता है वो भी इस बात से पीछे नहीं हटती और ट्विटर पर करारा जवाब देते हुए अखिलेश यादव को दिखाई देती है और जिस तरीके से लोगों ने सीएम योगी आदित्यनाथ की सराहना की और ये कह दिया कि ये जो पैसे हैं वो जनता के पैसे हैं, ना कि अखिलेश यादव के पैसे हैं। और साथ ही उन्होंने जिस तरीके से सफाई महोत्सव का जिक्र किया तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ये चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए कि जहां सीएम जो हैं वो सभी के लोगों का ध्यान रखते हुए ये फैसला लिया, उन्होंने ये ऐलान किया कि
इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जाए। लेकिन अगर बात हम सफाई महोत्सव की करें तो उसमें कौन से लोगों का विकास हो रहा था या फिर जितने पैसे उस सफाई महोत्सव में खर्च किए जाते थे वो जो पैसे हैं वो जनता की भलाई में भी सपा सरकार लगा सकती थी और जनता का कुछ भला हो सकता था। इसी के साथ ही जिस तरीके से फिल्म को टैक्स फ्री किया गया और जहां देखा गया कि उत्तर प्रदेश के बाद शिवराज सिंह चौहान ने भी ये फैसला लिया और अब अक्षय कुमार जो है इसकी सराहना करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बाकायदा उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद भी दिया है। और आपको बता दें कि 3 जून को ये फिल्म रिलीज हो रही है, जो कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जीवन पर आधारित इस फिल्म को बनाया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे मोहम्मद गौरी जो कि मुगल आक्रांता है वो भारत में आता है और सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो है उनको पराजित करते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।